खुशामदीद बच्चों, इब्तदाई उर्दू सबक नंबर 7 पेज नंबर 30 का हमें सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है इस वीडियो में। तो पहला लफ्ज़ क्या है हमारा? जुदा। पहला लफ्ज़ है जुदा। जुदा में सबसे पहले ज की आवाज़ आ रही है और ज की आवाज़ किस में से आती है? जीम में से। ठीक है, जू और जा की आवाज़ कैसी है? जू। ऊ की आवाज़ आ रही है जा में से, तो हम जीम के ऊपर क्या लगाएंगे? पेश, क्योंकि ऊ की आवाज़ आती है पेश में से। उसके बाद है जू दा, दा, तो द की आवाज़ दाल में से और दा आ की आवाज़ आती है अलिफ में से। अब मिलाकर लिखेंगे। सबसे पहले है जीम। जीम गुस्से वाला नहीं है, इसलिए अपनी फ्रेंडशिप लाइन दाल के पास भेज देगा, लेकिन दाल गुस्से वाला है, अपनी लाइन आगे नहीं भेजेगा। अलिफ अपने लिए अपनी लाइन खुद बना लेगा। आगे बढ़ते हैं, मिलाकर लिखेंगे। जीम को दाल से मिलाना है, जैसे हमने ऊपर मिलाया था बे को दाल से, वैसे ही जीम दाल से मिलने के लिए क्या करेगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा हो गया जीम, ये आधा हो गया और जीम के ऊपर हमें क्या लगाना है? पेश। यहाँ से हमने थोड़ा सा इसे ऊपर किया है। ठीक है, जीम आधा हो गया दाल से मिलने के लिए। और दाल को हम कैसे लिखेंगे? ऊपर से रब करने के बाद जो पोर्शन बचेगा वो हम यहाँ जीम से मिलाकर खड़ा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है अलिफ अपनी लाइन पर अकेला है, तो हम अलिफ को बिना टच किए दाल के साथ खड़ा कर देंगे। अब रीडिंग करेंगे। जीम पेश जू, दाल अलिफ ज़बरदा, जुदा। जुदा किसे कहते हैं? किसी चीज़ का अलग होना। ठीक है, जैसे कि ये पेन जो है अपने कैप से जुदा हो गया, अलग हो गया। अगला लफ्ज़ है खुदा। तो मैं अगर यहाँ से जीम का नुक्ता हटाकर ऊपर खे का नुक्ता लगा दूँ, क्योंकि जुदा और खुदा में सिर्फ एक फ़र्क है। जुदा के शुरू में ज की आवाज़ है और खुदा के शुरू में ख की आवाज़ है, और ख की आवाज़ आती है खे में से। तो हमने इसे क्या बना दिया? खे। जीम भी अपने बाद वाले हर्फ से दोस्ती करता है, आगे चला गया था। खे भी अपने बाद वाले हर्फ से दोस्ती करता है, आगे चला गया। अब यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना, हमें बस नीचे से नुक्ता हटाकर जीम का ऊपर खे का नुक्ता कर देंगे, तो ये जुदा से क्या हो जाएगा? खुदा बन जाएगा। ठीक है, कैसे रीड करेंगे? खे पेश खु, दाल अलिफ ज़बरदा, खुदा। खुदा किसे कहते हैं? अल्लाह ताला को। अगला लफ्ज़ है हद। तो हद में पहले ह की आवाज़ है, ह की आवाज़ आती है हे में से, और हे के बाद कौन सी आवाज़ है? हद। द की आवाज़ आती है दाल में से। अब हे और दाल मिलने के लिए अ की आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हद, है ना? तो हद है, अ की आवाज़ है। अ की आवाज़ ज़बर में से आती है, तो हम क्या लगाएंगे? ज़बर। अगर यहाँ पर ई की आवाज़ होती, हिद होता, तो हम ज़ेर लगाते, या ऊ की आवाज़ होती, हुद होता, तो हम पेश लगाते। लेकिन अ की आवाज़ है और अ की आवाज़ आती है ज़बर में से, तो हमने क्या लगाया है? ज़बर। अब हे गुस्से वाला नहीं है, इसलिए अपनी फ्रेंडशिप लाइन आगे भेज देगा दाल के पास। ठीक है, अब हे को दाल से मिलाना है, हे भी दाल से मिलने के लिए क्या करेगा? छोटा हो गया। ठीक है, छोटा हो गया। उसके बाद है दाल। तो दाल को हमें कैसे करना है? ऊपर से रब करना है, बचा हुआ पोर्शन हम हे से मिलाकर लिखेंगे। ये हमने मिलाकर लिख दिया। अब हे के ऊपर क्या है? ज़बर। कैसे रीड करेंगे? हे दाल ज़बर हद। अगला लफ्ज़ है बर्तन। बर्तन में सबसे पहले ब की आवाज़ है, तो ब की आवाज़ आती है बे में से। ब के बाद र, बर। र की आवाज़ रे में से। बर तन। त की आवाज़ ते में से, और तन ना की आवाज़ नून में से। ठीक है, बर। बे और रे मिलने के लिए अ की आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? ज़बर। और ते और नून मिलने के लिए अ की आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तन, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? ज़बर। ठीक है,
अब मिलाकर लिखेंगे, बे गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेज देगा रे के पास। रे गुस्से वाला है, अपनी लाइन आगे नहीं भेजेगा, ते अपने लिए अपनी लाइन खुद बना लेगा। लेकिन ते गुस्से वाला नहीं है, इसलिए उसने अपनी लाइन नून के पास भेज दी। अब बे और रे को मिलाना है। बे रे से मिलने के लिए आधे शोशे की शक्ल में आएगा, ठीक है, आधा शोशा। और जहाँ पर बे ख़त्म हो रहा है हम बस वहीं से रे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ नोक है यहाँ पर, ठीक है, ओके। और बे के ऊपर क्या है, ज़बर है, तो हमने यहाँ पर ज़बर लगा दिया। उसके बाद ते और नून को मिलाना है। ते नून से मिलने के लिए छोटा हो जाएगा शोशे वाली शक्ल में। जहाँ पर ते ख़त्म हो रहा है हम वहीं से नून स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ते के ऊपर क्या है, ज़बर। अब इसे कैसे रीड करेंगे, बे रे ज़बर बर, ते नून ज़बर तन, बर्तन। अगला लफ्ज है बड़ा। बड़ा में सबसे पहले ब की आवाज आ रही है। ब की आवाज आती है बे में से, बड़ा। ड़ा की आवाज रे में से, ड़ा। आ की आवाज अलिफ में से। अब बड़ा, बे की आवाज कैसी है, ब, अ की है, तो अ की आवाज आती है जबर में से, तो हमने बे के ऊपर क्या लगाया है, जबर। अब मिलाकर लिखेंगे, बे गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेज देगा रे के पास। रे गुस्से वाला है, अपनी लाइन आगे नहीं भेजेगा। अलिफ अपने लिए अपनी लाइन खुद बना लेगा। अब मिलाकर लिखने के लिए बे आधे शोशे की शक्ल में, ठीक है। बे के लिए हमने क्या लिखा है, आधा शोशा। और जहाँ पर बे ख़त्म हो रहा है हम वहीं से रे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर नोक होनी चाहिए, ठीक है। रे का हमने ऊपर तोए लगा दी। उसके बाद अलिफ अकेला है नेक्स्ट लाइन पर, तो हम अलिफ को बिना टच किए, बिना मिलाए पास में ऐसे ही खड़ा कर देंगे। और बे के ऊपर हम क्या लगाएंगे, ज़बर, क्योंकि आवाज़ कैसी है, बड़ा। बे की आवाज़ आ में जा रही है, तो बे के ऊपर हमें क्या लगाना है, ज़बर। बे ज़बर ब, रे अलिफ ज़बर रा, बड़ा। अगला लफ्ज है पर। पर में पहले प की आवाज है, प की आवाज आती है पे में से, पर र की आवाज आती है रे में से। अब पे और रे मिलने के लिए अ की आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अ की आवाज आती है जबर में से, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, जबर। अब पे गुस्से वाला नहीं है, अपनी फ्रेंडशिप लाइन आगे भेज देगा रे के पास। अब जैसे हमने बे की फैमिली को अभी तक छोटा किया है बे को, वैसे ही हम पे को भी आधे शोशे की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। पे पर ज़बर है, ज़बर लगाएंगे। अब पे जहाँ ख़त्म हो रहा है हम वहीं से रे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पे रे ज़बर पर, पे रे ज़बर पर। अगला लफ्ज़ है पुराना। पुराना में पहले पू की आवाज़ है, पा की आवाज़ है, और प की आवाज़ जा रही है ऊ में, पू। तो ऊ की आवाज़ आती है पेश में से, तो हमने पे पर क्या लगाया है, पेश। पुराना। र की आवाज़ रे में से, और रा, आ की आवाज़, लफ्ज़ के बीच में आ की आवाज़ आती है अलिफ में से। पुराना। न की आवाज़ नून में से, और लफ्ज़ के आखिर में भी आ की आवाज़ आती है अलिफ में से, ठीक है। अब मिलाकर लिखेंगे, पे गुस्से वाला नहीं है, रे के पास चला गया, रे गुस्से वाला है, आगे नहीं जाएगा। अलिफ भी गुस्से वाला है, वो भी आगे नहीं जाएगा। नून गुस्से वाला नहीं है, वो आगे अलिफ के पास चला जाएगा। पे और रे को मिलाकर लिखेंगे, कैसे सीखा है हमने, पे कैसी शक्ल में आएगा, आधे शोशे की शक्ल में। आधा शोशा लिख दिया, पे के ऊपर क्या है, पेश, ठीक है। अब जहाँ पर पे ख़त्म हो रहा है वहीं से हमें रे स्टार्ट करना है, रे आ गया हमारा। और जहाँ पर नेक्स्ट लाइन के ऊपर अलिफ अकेला है, तो हम अलिफ को बिना मिलाए पास खड़ा कर देंगे। उसके बाद नून और अलिफ को मिलाना है, तो नून अलिफ से मिलने के लिए छोटा हो गया शोशे वाली शक्ल में। जहाँ नून ख़त्म हो रहा है हम वहीं से अलिफ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नून से अलिफ मिल जाएगा। अब रीड करिए, पे पेश पू, रे अलिफ ज़बर रा,
नून अलिफ जबर ना, पुराना। नेक्स्ट लाइन में पहला लफ्ज है जड़। जड़ में पहले ज की आवाज आ रही है, ज की आवाज आती है जीम में से, हमने जीम लिख दिया। जड़, ड़ की आवाज आती है रे में से। ओके, अब जीम और रे मिलने के लिए किस आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं? अ की आवाज का, जड़, है ना। ई की आवाज होती तो क्या होता? जिड़ होता। और पेश की आवाज होती तो क्या होता? जुड़ होता। लेकिन जड़ है, अ की आवाज है, अ की आवाज आती है जबर में से, हमने जबर लगा दिया। अब जीम गुस्से वाला नहीं है, इसलिए रे के पास मिलने के लिए चला गया, फ्रेंडशिप कर ली उसने रे से। अब जीम और रे को मिलाना है, जीम रे से मिलने के लिए आधा हो गया। ठीक है, जहाँ जीम खत्म हो रहा है हमें वहीं से रे स्टार्ट करना है। ठीक है, ये रे आ गया हमारा, और जीम के ऊपर हमें क्या लगाना है? जबर। कैसे रीड करेंगे? जीम रे जबर जड़। अगला लफ्ज है खराब। खराब में सबसे पहले ख की आवाज है, ख की आवाज आती है खे में से, हमने खे लिख दिया। खराब, ख की आवाज कैसी है? अ की, तो खे के ऊपर हम क्या लगाएंगे? जबर। ठीक है, खराब।